अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी मानसहरा में जलसा, बहुत बड़ा पावर शो, मुस्लिम लीग का, नवाज शरीफ की स्पीच, मरीम नवाज की स्पीच, और उसके बाद बात करते हैं कि अभी भी वो लोग जो मुस्तकिल ये धुंध फैला रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे या मुलतवी हो जाएंगे। मुझे हैरत है कि उन पर इन लोगों में वो भी शामिल हैं जो खुद को बहुत बाखबर, बड़ा संजीदा समझते हैं और अभी तक यानी करते हैं बात। खैर, इस पे पहली बात तो यह है जी कि मेरा ख्याल है कि बहुत से दोस्तों का अब शिकवा गिला इस बात से दूर हो जाना चाहिए कि इंतखाबी मुहिम में वो गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही, वो जान नहीं पड़ रही, और ज्यादातर जिम्मा जो है वो नून लीग पर डाला जा रहा था। तो उन लोगों को तसल्ली काफी हो गई होगी। वो जो बैठे हजारों मील दूर अमेरिका से अफवाहें फैलाते हैं कि नवाज शरीफ जो है उसको देख के लग रहा है कि वो दिल टूट गया है, शायद उसको भी यकीन नहीं है कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आज उन लोगों के लिए नवाज शरीफ जो है वो आपने देखा कि आज अपनी फुल फॉर्म में, जिसको कहा जाता है कि आज वो थे, तबीयत का मसला था बुनियादी तौर पे पहले भी, और आज जो है वो ज़रा फशाश फशाश भी लग रहे थे। तबीयत ज़ाहिर है को बेहतर थी। तो आज वो अपने पुराने अंदाज में, जिस तरह से एक लीडर बात करता है अपने क्राउड के साथ, अपने फ़ैन क्लब के साथ, रिलैक्स मूड में हंसते खेलते हुए, उन्होंने आज वो तमाम की तमाम बातें की जो उनका एक ख़ास अंदाज है। मतलब है कि वो 30 साल से कम कितने लोग हैं वो हाथ उठाएं, 30 साल से ज़्यादा के कितने लोग हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, फिर ये कि आप मेरे बगैर उदास थे या नहीं, मैं आपके बगैर उदास था। मतलब वो जो एक प्यार मोहब्बत की बातें जो लीडर अपने चाहने वालों से करता है, वो सारी गुफ्तगू उन्होंने की। गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ वज़ीर आज़म बनने नहीं आया, मैं तो इलेक्शन, MNA का इलेक्शन, उसका मतलब एक और निकाल लिया गया। उस पर एक नई बहस शुरू हो गई कि अच्छा जी वो तो वज़ीरत उज़्मा के उम्मीदवार ही नहीं है। हालांकि बुनियादी तौर पे जो उनके कहने का मतलब था वो ये था, जैसे आप किसी से कहते हैं कि मैं यानी इस मकसद के या काम के लिए नहीं आया, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी मोहब्बत है जो मुझे खींच के लाई है। यानी वो मुकम्मल अगर फिक्रा करते तो वो ये कहते कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार, मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए आपके पास नहीं आया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बोला जैसे साथ ही फिर उन्होंने कहा कि मरीम नवाज हालांकि यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ जाना है। तो वो एक इफेक्शन का एक अंदाज होता है कि मैं आपसे मिलने आया, जैसे मरीम आपसे मिलने आई। उसके बाद खैर वो तकरीर एक बहुत अच्छी रही, और उसके बाद उन्होंने मरीम नवाज को जिस तरह दावत दी अपने बाद, ये अब उन्होंने अपनी एक रूटीन बना ली है। ये वो बार बार रीअश्योर करवा रहे हैं लोगों को, वो आप कहिए कि बता रहे हैं सिस्टम को, अपनी पार्टी को, वर्कर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं कि उनके बाद उनकी जो जानशीन है वो मरीम नवाज हैं, कोई और नहीं है। ये वो बार बार उसको एक स्टैंप कर रहे हैं इस बात को। और जाहिर है कि मरीम नवाज की जो स्ट्रगल है उसमें तो कोई शक है नहीं। और आगे अगर मरीम नवाज को ओहदा वज़ारत आला पंजाब यानी मुंतज़र है, अगर वज़ीर आला अगर उन्होंने बनना है, जो कि नज़र आ रहा है कि बनेंगी इंशाल्लाह, तो जाहिर है कि वो फिर ये बिल्कुल लॉजिकल हो जाता है, सारा समझ आ जाती है बात कि वो उनकी जानशीन है और ये वो टीम है जिसमें अब ये काम करेंगे। मरीम नवाज की अपनी स्पीच भी जाहिर है कि आज बहुत अच्छी थी। उसमें आज उस तरह का इंतकाम वो देखने को नहीं मिला, वो उस तरह का, बल्कि डेवलपमेंट की बातें थी और वादे थे, इरादे थे, वो जोश था, एनर्जी थी। असल बात है एनर्जी, दोनों में आज एनर्जी लेवल था। और ये फ़र्क होता है, यानी जब लीडर एनर्जी में आके और एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। यही जो आपने देखा कि पहले वाला जो जलसा था हाफजाबाद का, उसमें चूंकि ये वाला नवाज शरीफ का एनर्जी लेवल नहीं था, तो वो पूरी डिबेट ही बदल गई थी और इल्ज़ाम आने लग गए थे कि पता नहीं शायद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इलेक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आज एनर्जी लेवल वो था, तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि तसल्ली हो गई होगी। अब आते हैं उन लोगों पे जिनका अभी तक ये ख्याल है कि इलेक्शन समहाउ नहीं हो रहे। अकल का क्या किया जाए, मतलब जाहिर है कि पहली बात तो ये है कि ये 4 पिलर हैं जी वहम के। ये मैंने आज ट्वीट भी किया था, फॉर्मर ट्विटर, मैंने अब एक्स कहते हैं जिसको, मैंने पोस्ट भी किया था कि ये 4 पिलर हैं जिन पे ये खुद को बाखबर समझने वाले खड़े हुए हैं। पहला पिलर इनका ये है कि इंतखाबात नहीं होंगे। दूसरा पिलर इनका ये है कि नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं मिलेगी। तीसरा पिलर इनका ये है कि इमरान खान किसी ना किसी तरह से वापस निकल आएगा जेल से, वो हुकूमत में आ जाएगा किसी फॉर्म में। और चौथा पिलर ये है कि अच्छा ये सब कुछ नहीं होगा तो फौज मार्शल लगा देगी। ये हैं वो 4 वहम के पिलर, यानी ये वो ख्याली सतून, ख्याल के वो सतून हैं ये 4। इनके ऊपर उन्होंने वहम की एक छत डाली हुई है। उस वहम की छत पे खड़े ये भगड़े कर रहे हैं। इनकी दानिश जो है वो महवे रक्स है।
उसे कोई किसी मंतक, किसी दलील से कोई वास्ता ही नहीं है, और वो एक झूमे चले जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इजाजुल एहसन के जाने के बाद एक तो इनकी सही कमर टूटी थी अफवाह साजी की, आज मजीद टूट जानी चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला है, उसने अपनी अगली नौकरी का बंदोबस्त कर लिया है। यानी पीसीबी का वो अब चेयरमैन होगा या किसी बहरहाल पीसीबी में वो आ रहा है, ये उसकी अगली नौकरी का बंदोबस्त है। और दूसरा, उसने आज एक अलविदाई ट्वीट भी कर दिया है, यानी अलविदाई जैसे ट्वीट किए जाते हैं, वरना यही मोहसिन नकवी था जो सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले इससे क्वेश्चन हुआ कि इलेक्शन जो है वो आपके ख्याल में 8 फरवरी को होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो नकवी साहब का बड़ा वाज़ेह जवाब था कि अगर हमसे इनपुट मांगी जाएगी तो हम फिर जवाब दे देंगे। यानी बिल्कुल उसने ये नहीं कहा कि होने चाहिए, इसने कहा हमसे जब पूछेंगे हमसे जब कोई पूछेगा तो फिर हम लिखकर बता देंगे। जाहिर है कि जो चड्डो जी की कराने इलेक्शन असी बैठे हैं, हाँ हमें तो क्या काम है लेकिन वो जाहिर है कि दाल नहीं गली, तो जब दाल नहीं गली तो सारी कोशिशें करने के बाद, एड़ियां रगड़ने के बाद, टकरे मारने के बाद, हर तरह से मायूस होने के बाद, जब मालूम हो गया कि किसी सूरत यानी मैं नहीं बच पाऊंगा और आगे अब इलेक्शन तो आ रहे हैं 8 फरवरी को, नवाज शरीफ भी आ रहा है, तो जब ये मालूम हो गया, यकीन हो गया, बकौल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पत्थर पे लकीर, जब वो समझ आ गई, पत्थर मार मार के फिर समझ आई कि हाँ गलत है, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये अगली नौकरी का भी इंतजाम हुआ है। और एक बड़ा अलविदाई रोता हुआ मैसेज आज किया गया है कि तमाम जो लोगों ने हमारा साथ दिया इस एक साल में, उनकी बड़ी मेहरबानी और वगैरह। अब इसके बाद भी अगर कोई शक कर रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या किया जा सकता है, यानी ये अब तो ठीक है, फिर अब दिन कितने रह गए हैं, 16-17 दिन है सारे, तो उसके बाद खैर इलेक्शन भी हो जाएगा और हम किसी रास्ते पे चलेंगे। और बाकी रही बात ये कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि बिलावल भुट्टो की, कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये मैंने कल भी जिक्र किया था, लेकिन मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूं कि वो एक नई डिबेट बहरहाल उन्होंने छेड़ दी है यहाँ पे जलसा करके, और उसमें बहुत सारे वो जो एक बदतमीज़ किस्म की ब्रिगेड या यूं कहिए ट्रोलिंग की जो एक ब्रिगेड है, वो अब जो पहले फॉर्मर पीटीआई के लिए काम करती थी, उनमें से लगता है कि कुछ लोग अब या तो पीपल्स पार्टी के में चले गए हैं, कुछ को मेरा ख्याल रखा है इन्होंने, क्योंकि वो वाली गालम गलोच और बदतमीजी और उस तरह का लबो लहजा अब सोशल मीडिया पे बिलावल भुट्टो के हक में दिखाई देने लगा है। तो जिसका मतलब ये है कि वही एंटी नवाज वोट जो जिस पर उनकी नज़र थी, वो किसी ना किसी हद तक पैसे ही दे के चलो, लेकिन वो उस तरह से लेके आ रहे हैं। लेकिन ये वाले इलेक्शन में तो ज़ाहिर दूर दूर तक उनको कोई चांस नहीं है। अब ये है कि आगे अगले इलेक्शन के लिए वो जो एंटी नवाज एक ग्रुप है, देखें जी, बात यह है कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट भी कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे किसी को वॉक ओवर मिल जाए और वो कंप्लीट यानी सफ़ेद का मालिक हो जाए। तो ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहीं ना कहीं बैलेंस वो रखती तो है ना, तो वो भी एंटी नवाज जो वोट बैंक है उसको किसी ना किसी हद तक वो जिंदा तो रखेंगे और उसको हौसला भी देंगे और उसको कहेंगे कोई नहीं इंतजार करो, कोई नहीं इंतजार करो, ताकि बवक्त ज़रूरत वो काम आ सके। तो वो ज़ाहिर है कि वो एक रियलिटी रहेगी, लेकिन इस वहम से जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लें कि पीटीआई में कोई मुस्तकबिल हो सकता है, उतना उन लोगों के लिए बेहतर है। आगे ज़ाहिर है कि उनकी मर्जी है। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे और इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए और इंतकाल इख्तिदार भी खैरियत से हो जाए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।